मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 18 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कह रहा है यदि दर्पण से चाहे आप जितना ही दूर पर खड़ी हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा तो वह दर्पण है। सदैव क्या होगा? सीधा, तो वह दर्पण है। तो या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, समतल और उत्तल दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, करा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है। तो दर्पण में बोलेगा आवर्धन सूत्र माइनस में v/u, माइनस में क्या होता है? v/u। लेकिन लेंस में बोलेगा तो प्लस में v/u। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, यदि किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो लंबवत अपने इस समतल दर्पण है, इस पर लंबवत आएगी तो लंबवत आएगी तो इसी ओर वापस चला जाएगी, उन्हें आएगी तो वापस चला जाएगी तो कड़ी कोण बनेगा तो 0 डिग्री, कड़ी डिग्री 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, सोलर कुकर या सौर भट्ठी में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में या हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में व्यवहार किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, मोटर चालक के सामने बोले तो साइड मिरर या पक्ष दृश्य दर्पण या पृष्ठदर्शी दर्पण तथा सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? ताल या बंधारस, ताल या बंधारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। जल संग्रह स्थान को कहा जाता है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो बंदिश, क्या बोलते हैं? बंदिश, या इसे बोलते हैं ताल बंदिश, या क्या बोलते हैं? ताल बंदिश या ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है तो कट्टा। क्या कहते हैं? कर्नाटक में क्या कहते हैं? कट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, केरल में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। केरल में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है तो सुरंगम, सुरंगम। 17 नंबर, तमिलनाडु में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। तमिलनाडु में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है तो एरिस। क्या बोलते हैं? एरिस, एरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू के कादी क्षेत्र में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। जम्मू के कादी क्षेत्र में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। जम्मू के कादी क्षेत्र में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है तो तालाब। क्या बोलते हैं? तालाब, तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, स्टोमाटा बोले तो रंध्र के खुलना और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन करता है? द्वार कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है? आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है? तो ग्रास नली में। किसमें? ग्रास नली में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कमर के मध्य नीचे स्थित कठोर उभार वाली रचना कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जो किसकी रक्षा करती है? जो किसकी रक्षा करती है? तो मेरु रज्जु की। किसकी रक्षा करती है? मेरु रज्जु की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में वृद्धि बोले तो एंड्रेनिल हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि बोले तो एंड्रेनिल हार्मोन स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, अबटू ग्रंथि, अबटू को थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू को थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलकंड घेंगा ग्वाइटर, गलकंड घेंगा या ग्वाइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा में हार्मोन स्रावित होता है। मादा में हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, माद इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन। कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, रेनवियर की गांठें कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की गांठें कहाँ पाई जाती है? तो माइलन स्थित जहाँ नहीं होती है, माइलन स्थित जहाँ नहीं होती है वहाँ पाया जाता है रेनवियर की गांठें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क में। किस में? अग्र मस्तिष्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सिन टॉक्सिन। किसका? ऑक्सिन टॉक्सिन, ऑक्सिन टॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, चित्र ए बी वृत्त की बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। बी पर स्पर्श माने यहाँ बी है, ये है, यो है। तो कह रहा है कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, ये ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ए ओ बी नहीं, कै डिग्री है? 60 डिग्री है। तो बताइए ए ओ ए बी, तो ये 60 डिग्री है तो कै डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो 90 हो गया, उस 60 हो गया। अच्छा, त्रिभुज के तीनों का 180 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। कै डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, कै डिग्री? 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे में, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? तो लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु को कहते हैं।
तो स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है तो व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है? अंत स्पर्श करने वाले तो एक। कितना हो सकता है? एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। मतलब ये वृत्त है और ये है त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। तो भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं। तो मान चलिए यहाँ एगो स्पर्श रेखा है, यहाँ एगो स्पर्श रेखा है। ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों समानांतर स्पर्श रेखा है। तो कह रहा कि बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? तो मैंने इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 4 4 कितना? 8। मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे पूरा को। 4 4 कितना हो जाएगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।